वेलकम टू आईएसएसबी विद बिलाल। आज की इस वीडियो में हम आईएसएसबी का स्केड्यूल कंप्लीट 5 डेज़ का डिस्कस करेंगे कि पीएमए 151 के बच्चों की जो आईएसएसबी होगी उनमें आईएसएसबी में क्या क्या होगा। मतलब अभी उनकी आईएसएसबी स्टार्ट हो चुकी है, तो आईएसएसबी में क्या क्या चेंजिंग हुई है और क्या क्या 5 दिन पे कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं या किस किस तरह से जो है ना उनसे डील किया जा रहा है। तो एक मैं आपको पहले बात बताता चलूँ कि जो पहला दिन है उसको हम अराइवल डे के लिए काउंट करेंगे, उसको हम अराइवल डे कहेंगे। बाकी जो दूसरे दिन होंगे जिनमें वर्किंग डेज़ को कहते हैं, हम जो वर्किंग डेज़ हैं वो 4 दिन होते हैं। तो हम अराइवल डे को 5 दिन में नहीं डालेंगे, होंगे 5 दिन ही, बट हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो पहला दिन जो होगा वो वर्किंग डेज़ वाला होगा। तो पहले आपको बताता चलूँ कि पहले आपका होता है पहला दिन अराइवल दिन। तो अराइवल डे जिस दिन आप वहाँ पे पहुँचते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई बच्चा आईएसएसबी का ऑनलाइन क्लासेस का सेशन ज्वाइन करना चाहता है जिसमें आपको आईएसएसबी के कंप्लीट 4 डेज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और मैथ के नोट्स और उसके बाद वर्ड एसोसिएशन के वैट के सेंटेंस कंप्लीशन और उसके बाद बेटा एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरीज़ और पॉइंटर स्टोरी लिखवानी सिखाई जाएंगी। और उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग जो है बेटा इसकी भी क्लासेस आपको दी जाएंगी, इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जीटीओ से रिकमेंडेशन लेने के ये बहुत बड़ा ये पॉइंट है मिलिट्री प्लानिंग, जिसकी ये क्लियर है वो अपनी रिकमेंडेशन पक्की समझे। डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के मोस्टली आस्क सवालात और मोस्टली इंपॉर्टेंट नोट्स और जीटीओ के लेक्चरेट के एसेज राइटिंग आपको सिखाई जाएगी कि वो जो ऐसे जीटीओ लिखाता है आपको वो कैसे आपने लिखने हैं, और रिटर्न फॉर्म में आपको वो नोट्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट के नोट्स और तमाम आईएसएसबी के नोट्स अवेलेबल हैं 4 डेज़ के। तो आप बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 0302661743 बाकी आपको ये नीचे भी ब्लैक कलर में एक पट्टी शो हो रही है, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो यही नंबर है। तो आप बेटा अपनी आईएसएसबी की क्लासेस और या ऑनलाइन सेशन और नोट्स जो है वो ले सकते हैं। सो चलिए हम पहले बात करते हैं कि अराइवल डे को क्या होगा। अराइवल डे पहला दिन पहला पॉइंट है फॉर्म फिलिंग। पहले दिन आपको बेटा जाते ही आपके जो सामान बैग वगैरह होंगे वो एक हाल में रखा दिए जाएंगे और कहेंगे कि आप इधर आके अपना फॉर्म फिलिंग कर दिए। उस दिन जो है बस 2 अहम चीज़ें होती हैं, उस फॉर्म फिलिंग में आपने एक ऐसे लिखना होता है और एक जो है इंसिडेंट राइटिंग लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद रूम अलाट किए जाते हैं, आपको हर बच्चे को बताया जाता है आपका ये रूम है। बात ये है कि हर बच्चे का एक रूम अलग नहीं होता, बस उसकी हॉल होता है एक, उसमें बेड लगे होते हैं, उस बेड में से आपको बता दिया जाता है कि ये रूम है, इसमें से इतने चेस्ट से लेके इतने चेस्ट वाले बच्चे चले जाएँ। चेस्ट नंबर अलाट होंगी आपको, लाकट अलाट होंगे, जो है लाक आपको ताला जो है वो वहीं से मिल जाएगा एसएसबी से, वो पेड होगा। अगर आप में से किसी बच्चे को बेटा चीज़ें नहीं मिलती हैं, मिसाल के तौर पे निकर हो गई, शर्ट हो गई, जो उनकी डिमांड है वो कि यहीं यहाँ से नहीं मिल रही है, घर से या किसी शॉप से नहीं मिल रही, तो परेशानी वाली बात नहीं है, वो आपको आईएसएसबी की शॉप से भी मिल जाएंगी। बट वो जो है बेटा आईएसएसबी की शॉप से जो मिलेंगी वो महंगी होंगी बनिस्बत जो आपको बाज़ार से मिलेंगी। और उसके बाद बेटा फर्स्ट डे आ गया। फर्स्ट डे को आप वर्किंग डेज़ का हम स्टार्ट करने लगे, अराइवल डे हमारा ख़त्म हो चुका है अब। फर्स्ट डे बेटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा रिकमेंडेशन लेने के लिए, फ़र्स्ट आपका टेस्ट है। तो ये अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो वो जो आपको ऊपर नंबर दिखाया गया था या ये नीचे जो है नंबर दिखाया गया तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो ये सॉल्व होंगे और इनके आंसर भी साथ होंगे और रिपीटेड आते हैं ज़्यादातर, वो भी आपको प्रोवाइड हम कर देंगे। ओपीआई टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको मुख्तलिफ जो है सिचुएशन से निकलना होगा, गुजरना होगा। ओपीआई टेस्ट भी आपको, उसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये जो नीचे नंबर शो हो रहे हैं। और उसके बाद मार्क टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ये सारे टेस्ट कंप्यूटर पे होंगे। इंटेलिजेंस होगा, 2-3 इंटेलिजेंस के होंगे, एवरीडे साइंस के होंगे, मतलब कि एवरीडे साइंस का ये हो सकता है कि रेड ब्लड सेल का लाइफ टाइम कितना होता है या वाइट ब्लड सेल कैसे बनता है और हीमोग्लोबिन क्या रोल प्ले करती है, इस तरह का ना आपके 1-2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह वो करके आपका ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। रिमेनिंग साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं, जिनमें से आते हैं बेटा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो हम आपको ऊपर बताए हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, पॉइंटर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये साइकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन लेने के लिए। मेरिट और डीमेरिट होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है एसआरटी भी जिसे कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट सिचुएशन आपको बताई जाती हैं हार्ड सी, तो आपने उनका जो है बेटा हल लिखना होता है। इनमें से बेटा कुछ टेस्ट जो है कंप्यूटर भी होते हैं, 2-3 इनमें से टेस्ट ऐसे हैं
जो कि रिटर्न फॉर्म में होता है, जिस तरह पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, मेरिट और डिमेरिट्स और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है ये रिटर्न फॉर्म में होगा आपका। ठीक है। और अगर आप में से बेटा किसी भी बच्चे को ये सारे नोट्स ही चाहिए, जो नीचे जो आपको नंबर शो रहा है यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ये आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकंड डे आ गया। सेकंड डे में बेटा आपको उठाया जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग बाय डीपी एंड साइकोलॉजिस्ट के दरमियान आपको खड़ा कर दिया जाएगा। उसमें बेटा बात करने का मतलब ये है कि जीटीओ का दिन होता है ये, और इसमें आपने पब्लिक के सामने स्पीक करना होता है, जहाँ लेक्चर देना होता है। वो आपको मैं समझाता हूँ ये डिटेल में जाके। जीटीओ का टास्क होता है, जीटीओ के कुछ टास्क होते हैं वहाँ पे। लेक्चरेट होता है, लेक्चर आपने वो ऐसे टॉपिक आपको देता है, उस पर आपने 2 मिनट बोलना होता है, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में। वो आप जब बोलते जाते हैं साथ साथ वो नोट करता जाता है। अगर आप में से अगर किसी बच्चे को वो ऐसे जो आजकल रिपीट हो रहे हैं या आईएसएसबी में इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिपीट हों, वो आपको मिल जाएंगी, जो आपको नंबर शो है यहाँ से। मिलिट्री प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीटीओ के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बेटा इंडोर टास्क में से मिलिट्री प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल बेटा ये वर्चुअल हो रही है, मतलब बात करने का ये है कि आजकल स्क्रीन पे आ गई है। पहले ऐसा होता था एक टेबल होता था उस पर मैप पड़ा होता था, अब ये ख़त्म कर दिया, आजकल ये स्क्रीन पे होता है। तो इसके भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटिंग नोट्स शॉर्ट फॉर्म में और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको दे दी जाएंगी, ये जो आपको नीचे नंबर शो आप यहाँ से कंडक्ट कर सकते हो। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, पीजीटी जिसे कहा जाता है, ये ग्राउंड टास्क आ गए हैं आपके। हाफ ग्रुप टास्क होगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम सुकून से परफॉर्मेंस करनी है, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ना है, सबसे ताउन करना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क होता है, ये सारा कंप्लीट करने के बाद फिर डिप्टी का इंटरव्यू होता है, ये जीटीओ के टास्क से पहले हो जाता है। ठीक है, हो सकता है आप जो लास्ट दिन था, जो पहला दिन था साइकोलॉजिस्ट का दिन था, उसमें ये हो जाए, तो नहीं तो सेकंड दिन जीटीओ के टास्क से, फिज़िकल टास्क से पहले ही हो जाता है ये। और तीसरा जो है साइक का इंटरव्यू होता है। साइक जिन कैंडिडेट पे थोड़ा सा उनको शक होता है कि ये रिकमेंडेशन लेने के काबिल है या ये नॉट रिकमेंड हो रहा है, तो इसमें से थोड़ी सी उसको लगता है कि ये बंदा जो है ना परफॉर्म कर सकता है आगे जाके, तो अगर ये इन्फेंट्री में नहीं करेगा तो इसको सिग्नल में कर देंगे या आर्मर्ड में कर देंगे, उसमें ये परफॉर्म कर देगा, तो वो फिर कैंडिडेट का जो है ना थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। थर्ड डे आ गया, अब तीसरा दिन है आईएसएसबी में आपका। इसमें आपके जीटीओ के कुछ टास्क होंगे, जिसमें कमांड टास्क क्या आपको कमांडर बनाया जाएगा और आपके डिफरेंट टास्क आपसे लिए जाएंगे। इसके भी नोट्स अवेलेबल हैं, खाका नोट्स का सारा अवेलेबल है, वो आप नीचे नंबर जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल होते हैं, ये आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल वगैरह। डिप्टी का इंटरव्यू होता है, इसके भी नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। साइक का इंटरव्यू कुछ कैंडिडेट का रह होता है जो रह गए होते हैं पिछले दिन। ठीक है, तो आपको इन सभी के नोट्स ही बेटा ब्लैक कलर में जो नंबर शो रहा है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, और आपके लिए आपकी आईएसएसबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अपनी आईएसएसबी पे ज़्यादा फोकस करें और इसको अच्छे तरीके से जो है तैयार करें, तैयारी इसकी अच्छे से करें ताकि आपकी रिकमेंडेशन पक्की हो इंशाल्लाह। तो ये नोट्स इंशाल्लाह आपको रिकमेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे और आपको इनसे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर बच्चा कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का साइक का इंटरव्यू भी होता है जो पिछले दिन रह गए होते हैं। अब आ गया बेटा चौथा दिन। ठीक है, फोर्थ डे ऑफ आईएसएसबी। तो ये बेटा लास्ट डे भी आप इसको कह सकते हैं, डिपार्चर डे, जिस दिन आपकी रवानगी होती है। इस दिन आपको बता दिया जाता है बेटा पहले ही कि आप अपना सामान पैक कर ले। थर्ड डे की रात को या शाम को आपको सभी को इकट्ठा किया जाता है, दरबार किया जाता है और आपको बताया जाता है कि अपना सामान वगैरह पैक कर लें, सुबह आपकी रवानगी है। जानने के लिए अच्छा सा ड्रेस पहना, हो सकता है आपका इंटरव्यू हो। तो री इंटरव्यू, वो जो री इंटरव्यू जिसका होता है ना, तो समझ जाइए कि वो बच्चा रिकमेंड है, उसके रिकमेंडेशन के 90% चांसेस होते हैं कि हो सकता है वो रिकमेंड हो जाए। बाकी ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, कुछ बच्चों के री इंटरव्यू नहीं होते, वो ऐसे भी रिकमेंड हो जाते हैं। तो जिनके हों तो वो बच्चा जो है वो मोस्टली ऑफ केसेस जो है वो रिकमेंडेशन की तरफ ही जाता है। और कुछ बच्चों के री ऑब्स्टैकल होते हैं जो पिछले दिन जो है जिस दिन ऑब्स्टैकल हुए थे उस दिन थोड़ा सा परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके थे, उनके री ऑब्स्टैकल किया जाता है। और री कमांड ये कम ही होता है, ये सी को छोड़ दें, सी पॉइंट री कमांड कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको बेटा ये बता दिए। अगर आप में से फिर भी किसी बच्चे को बेटा समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, पूछ सकता है, या मुझे व्हाट्सएप करके मेल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा बता देते हैं, अगर किसी बच्चे को आईएसएसबी के नोट्स ही चाहिए तो देखिएगा आईएसएसबी कंप्लीट 4 डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट का टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर पॉइंटर स्टोरी और मिलिट्री प्लानिंग, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स एंड जीटीओ नोट्स, लेक्चरेट के नोट्स ऐसे रिटर्न फॉर्म में आईएसएसबी के
साइकोलॉजिस्ट और जीके के तमाम नोट्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुनासिब प्राइस में वो नोट्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।